हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो चाइनीज़ हिस्टोरिकल ड्रामा द जर्नी ऑफ फ्लावर के एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन की है। पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि हुआचिंग को रात बिताने के लिए एक पुराने टेंपल में सोती है। बाइजुआ इस कश्मकश में रहता है कि वो हुआचिंगो को मारे या नहीं। तब वो डिसाइड करता है वो एक इनोसेंट को नहीं मार सकता और कोई दूसरा सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू होने से डोंगफांग की नींद जग जाती है और वो देखता है हुआचिंगो का लॉकेट ग्लो कर रहा है। वो अंदर आके उसे बताता है और हुआचिंग को डर के मारे वो लॉकेट फेंक देती है और वो लॉकेट से एक स्पिरिचुअल वॉर्म निकलता है। डोंगफांग उसे बताता है ये एक स्पिरिचुअल पैट है जो तुम्हारे खून से बना है। ये बोल और मैजिक कर सकता है और ये बहुत लॉयल होता है। ये केवल कुछ ही लकी लोगों के पास है। वो वॉर्म हुआचिंगो को माँ कह के पुकारता है और क्विंगजो उसका नाम टंगबो रखती है। फिर डोंगफांग उसको खिलाने के लिए एक लीफ लाता है और वो उसे पापा कह के पुकारती है। इस पे हुआचिंगो बोलती है मैं तुम्हारी माँ हूँ पर ये तुम्हारे पिता नहीं है। डोंगफांग बोलता है मैं ही इसका पिता हूँ। एक बार मैं गवर्नमेंट एग्जाम में पास हो जाऊँ फिर पक्का तुमसे शादी करूँगा। चैंग लियू वापस आने के बाद बाइजुआ पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड चेक करता है। उसमें 7 ऐसे लोग थे जिनका भाग्य संकट से सामना हुआ था। उनमें से 4 लोग मर गए, 2 लोगों ने अपने भाग्य संकट को मार डाला और एक इंसान था जिसने भाग्य संकट को पार तो किया पर कैसे उसका रिकॉर्ड नहीं था। बाइजुआ सोचता है इसका मतलब बिना मारे भी हम भाग्य संकट को पार कर सकते हैं। दूसरी तरफ शहर घूमते वक्त हुआचिंगो को एक कार्ड मारने ही वाला होता है कि डोंगफांग उसे बचा देता है। क्विंगजू उसे हॉस्पिटल लेकर आती है और बोलती है मैंने कहा था ना मैं अनफॉर्चुनेट पर्सन हूँ। फिर डोंगफांग कहता है तुम मेरे फियांसे हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। हुआचिंगो बोलती है अगर तुम ऐसा ही बोलते रहे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगले सीन में जिनजू एक आदमी को मार रही होती है जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया होता है। वो बाइजुआ से बोलती है जिन इंसानों की प्रोटेक्शन के लिए तुमने मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। अगर आज तुम मुझे देखने नहीं आए तो मैं इसे इसकी मौत तक मारती रहूंगी। तब बाइजुआ वहां आकर उस आदमी को लेकर चला जाता है। अगले सीन में 3 हाई इमॉर्टल्स ये डिसाइड करते हैं कि 7 मर्डर फ्रैक्शन के अगेंस्ट उन्हें और फोर्स चाहिए, इसलिए चैंग लियू इस बार नए डिसाइपल्स का रिक्रूटमेंट जल्दी करेगा। फिर पेल्वियन मास्टर की असिस्टेंट उसे ये खबर आके बताती है और कहती है अभी तक हुआचिंगो को इस बारे में पता नहीं चला है और अगर उसे पता भी चल जाए तो भी शायद ही वो एग्ज़ाम पास कर पाए। तब पेल्वियन मास्टर बोलते हैं अगर उसे पता नहीं है तो उसे बताओ, अगर वो पास नहीं हो सकती तो उसे पास करवाओ। हमें किसी भी हालत में उसे बाइजुआ के पास भेजना है। मुझे देखना है वो उसे मारता है कि नहीं। दूसरी तरफ हुआचिंगो नोटिस बोर्ड में रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ती है। डोंगफांग उसे बोलता है कि वो वहीं रुककर जू माउंटेन के एल्डेस्ट डिसाइपल यूनिन का वेट करेगा ताकि वो चैंग लियो जाकर एग्जाम में पार्ट ले सके। बाइजुआ भाग्य संकट को टालने का तरीका ढूंढता है। फिर उसे पता चलता है जिस एक डिसाइपल ने अपने भाग्य संकट को अवॉइड किया था वो एक्चुअल में एक डीमन में कन्वर्ट हो गया था और उसके इस पाप के लिए उसे बहुत बुरी मौत दी गई थी, इसलिए उसका कोई अकाउंट नहीं था। अगर उसे भाग्य संकट टालना है तो उसे 10 डीटी डिवाइसेस कलेक्ट करके ग्रेट डेजोलेट एनर्जी फोर्स रिलीज करनी पड़ेगी जो वो कर नहीं सकता। इसका मतलब वो अपने भाग्य संकट को एलिमिनेट नहीं कर सकता। वो यही उम्मीद करता है कि वो दोबारा हुआचिंगो को कभी ना देखे, पर तभी वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर्ड लोगों की लिस्ट आती है और उसमें हुआचिंगो का नाम होता है। हुआचिंगो एग्ज़ाम के लिए चैंग लियो पहुँच जाती है। वहाँ आते ही उसे शुरुपोंग अपनी मार्शल आर्ट दिखाते हुए दिखता है और सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। नीमेंटियन वहाँ आके उसका नाम पूछती है पर वो बिना रिएक्ट किए चला जाता है और इस पे दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। तभी वहाँ चैंग लियो का एल्डेस्ट डिसाइपल लियो शी आता है और उन्हें टेस्ट के फर्स्ट पार्ट के बारे में बताता है जिसमें उन्हें जादुई जंगल में जाकर अगली दोपहर तक सरवाइव करना था। अगर वो गिव अप करना चाहे तो वो एक क्रिस्टल बॉल को तोड़कर उस दुनिया से बाहर आ सकते हैं। सब अपने हथियार वहीं छोड़ेंगे जबकि बेसिक चीज़ें वो प्रोवाइड करवा देंगे। 22वां टेस्ट स्टार्ट होने से पहले वाचिंगो को गिव अप करने को बोलते हैं पर वो मना कर देती है।
टेस्ट स्टार्ट होने पर सब एक वुडन स्वॉर्ड और क्रिस्टल बॉल लेकर जादुई मिरर के अंदर जा रहे थे। जब हुआचिंगो की बारी आती है तब शी उससे टंगबो को छीन लेता है क्योंकि उस पर मैजिक होता है। हुआचिंगो मिरर के अंदर जाते ही जादुई जंगल में पहुंच जाती है। वहां इंसानों को खाने वाले प्लांट से लेकर कई सारी मिस्टीरियस चीजें होती हैं। कोई टेस्ट में चीटिंग करके दूसरों का क्रिस्टल बॉल तोड़ रहा था। जब वो हुआचिंगो के पास आता है तब नीमैंटियन वहां आके उसे बचा देती है और उससे दोस्ती करती है। हुआचिंगो उसे बोलती है, मैं अपने आसपास वाले लोगों को मिसफॉर्चून लाती हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर ही रहना चाहिए। नीमैंटियन बोलती है, मेरा बचपन से ही कोई सच्चा दोस्त नहीं है। लोग केवल मुझसे पैंगली सेक्ट लीडर की बेटी होने के कारण दोस्ती करते हैं, पर तुम उनसे अलग हो। आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। और यहीं पे एपिसोड 3 की कहानी कंप्लीट हो जाती है।